प्यार से कहना धन काजी। ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं। कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा। तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो है इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फ़र्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया
कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं, तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं।
पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन व सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी बात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले ले, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोग सुखी पर लोग सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो दात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो दात हमें हमसे छिन ना जाए। उसको, निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है और उसके बाद सिर्फ वही एक दात है। और यहाँ पे भी जो सत्संग के दौरान भी हमने सुना, चाहे वो छोटे बच्चे की ज़बान से हो, चाहे बुजुर्गों के, चाहे वो कोई भी तरह का सहारा लिया हो, स्पीच का, गीत का, कविता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, ये ईश्वर परमात्मा पर निरंकार ये हमारे लिए क्या अहमता जीवन में रखते हैं। और हालांकि ये भी उस तरह से देखा जाए तो हम अगर सिमरन कर रहे हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है कि निरंकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम अगर निरंकार को याद रख रहे हैं कि नहीं, पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत, वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ है हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट, अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आंख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी,
एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज से एक कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज में जब एक हम कण-कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण-कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज चली तो
तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती। आज यहाँ काफी अरसे के बाद सत्संग दासी को आने का मौका मिला और आपके ये दर्शन करके, जहाँ ये दिल हमेशा संगतों के दर्शन करके बहुत ही खुशी महसूस करता है, वहीं ये एक भाव कि ऐसा ही उत्साह हर एक का इस निराकार परमात्मा के प्रति हर समय ये भक्ति में लगा रहे, ये जुड़ाव एक एहसास हर समय का। जब इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वो ये एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, ये कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है।
और इसी में एक मिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नजर में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नजर से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये राशनाओं को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज में से भी गुण निकाल देते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं वहां से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिले। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच इसने तो कभी खत्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी खत्म नहीं होना, एक वो सैटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज है, माया सिर्फ जो आंख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीजें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीजों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे
वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता खराब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वही वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिजायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता, तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू गॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है, ये डिजायर भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे मन में और चीजें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीजों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक, अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात कि ये जो चीज है अगर हमारे लिए जरूरी है, वो कितनी जरूरी है उसको तो किया जाए, पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए। जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है, बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहां से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिले, वरना तो एक, अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच इसने तो कभी खत्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी खत्म नहीं होना, एक वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज है, माया सिर्फ जो आंख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीजें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात,
तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता खराब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वही वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिजायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान इनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी thirsty, वो की प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता, तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू गॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है, ये डिजायर भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे मन में और चीजें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीजों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक, अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात कि ये जो चीज़ है अगर हमारे लिए ज़रूरी है, वो कितनी ज़रूरी है उसको तो किया जाए, पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए। सत्संगत जी, बहन निरंकार जी, संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, कि कैसे आप सब ये परमपिता परमात्मा निरंकार ये घट पे जो बसा है, अभी शब्द भी जैसे आया कि हर एक में हमने क्या देखना है, ये निरंकार की जो अंश है, ये आत्मा हमारे अंदर है और हमारे जीवन का लक्ष्य है अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। तो यहाँ की हर एक को जब हम हर एक के अंदर वो नूर देखेंगे, ये निरंकार का ही अंश देखेंगे, तो फिर ही प्यार होगा। नहीं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि अगर हम जैसे यहाँ बैठे हैं, किसी का नाम तक भी नहीं जानते, या कोई और अभी कोई दूसरे देश में कोई बैठा होगा जिसको कभी ना मिले हैं ना मिलेंगे, तो कैसे पूरी सृष्टि से ही हम उस तरह प्यार कर सकें। तो वो केवल ही केवल तभी हो सकता है जब हम ये रचनहार, ये परमात्मा निरंकार से ही प्यार करें। तो अपने आप वो हमारी आंखों के आगे ज्ञान उजाला जब हो जाता है तो सब कोई एक समान दिखता है, फिर वही प्यार आता है।
और ये संतों ने भी युगों युगों से ऐसे ही बताया है कि अगर हम जी रहे हैं तो हमें नफरत नहीं करनी, प्यार करना है। और वो प्यार जैसे कबीर जी ने भी कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम के, तो वही बात कि हम अपने सिर्फ आपसे तो पहले करें, उससे पहले इस निरंकार प्रभु परमात्मा को देखकर हर एक से वही प्यार एक्सटेंड करें, तभी हर चीज़ और प्यारी लगती है। कि अगर हम कुछ किसी से मिल रहे हैं और वो बिल्कुल एक अजनबी है, तो भी उसके लिए मन में पहली फीलिंग ही वो प्यार की आएगी, क्योंकि ये जो परमात्मा ने दिल बनाया है उसको आइडियली सिर्फ प्यार करने के लिए ही बनाया है। और जब वो प्यार दूसरी फीलिंग्स नेगेटिविटीज़ में अगर हम ज़्यादा अपना रुझान रखेंगे, तो मन में पहले किसी को देखते ही वो चेहरे पे मुस्कुराहट की बजाय वो एक शिकन आता है। तो इसी में हमें ये देखना है कि किस तरह हम अपने आप में वो तब्दीली लाएं, ये ज्ञान प्राप्त करके वो अपने मन में ठहराव लाएं, ये प्यार और बढ़ाएं अपने दिल में, कि हर एक में ही फिर ये निरंकार का खुदा का अंश जब दिखे तो हर एक से ही उस तरह प्यार हो जाए। हाँ जी। मन के घट घट अंदर सबना दा सत्कार करन। तो फिर ये भाव प्यार के बाद आता है सत्कार का। जब हर एक ने खुदा को देखा तो उसमें सत्कार कैसे करेंगे एक दूसरे का? जब हम जजमेंटल नहीं होंगे किसी के बारे में, उनको देखकर कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं या इस तरह उनका एक आचरण है, तो वो अपना हमें अनुमान नहीं लगाना, अपने अनुमान के अनुसार अपने दिमाग में नहीं बिठाना कि ये ठीक इंसान है या ये गलत इंसान है। जब वो जिस दिन जजमेंट खत्म हो जाती हैं, तो मन में फिर वो सत्कार की भावना एक आती है हर एक के प्रति, कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो, तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है, तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हमें सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया, तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे, ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है
कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। ਇਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇੜਾ ਜਗ ਦਾ ਪਾਰ ਕਰਨ। तो ये बेड़ा जग का इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसमें वो स्थिर है, उसमें कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़ें। तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਇਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੂਜਾ ਕਦੇ ਧਿਆਵਣ ਨਾ। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हों तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ, तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएँ, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएँ जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। सुमिरन की ताकत और सुमिरन की शक्ति, चलिए शुरू करते हैं। सुमिरन की ताकत बहुत ही अद्भुत और प्रभावशाली होती है। जब हम सच्चे मन से भगवान, किसी ईश्वर स्वरूप या किसी सकारात्मक शक्ति का सुमिरन करते हैं तो वह हमें मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सुमिरन की शक्तियाँ, जब हम किसी ईश्वर या गुरु का सुमिरन करते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। यह तनाव और चिंता को दूर करने में मदद करता है। नियमित सुमिरन करने से जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। जब हम किसी शक्ति का सुमिरन करते हैं तो हमें विश्वास होता है कि वह शक्ति हमारे साथ है, जिससे हमारा आत्मबल बढ़ता है। जीवन में आने वाली
कठिनाइयों और बाधाओं को सुमिरन के माध्यम से हल्का किया जा सकता है, क्योंकि यह हमारे भीतर सहन शक्ति और समाधान खोजने की क्षमता को जागृत करता है। सच्चे मन से सुमिरन करने से हमें और हमारे मन, वचन और कर्म शुद्ध होते हैं, जिससे अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। सुमिरन से मन एकाग्र होता है, जिससे ध्यान करने की क्षमता बढ़ती है और बौद्धिक विकास होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से सुमिरन करते हैं तो ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहती है और जीवन में शुभ घटनाएं होती है। संत कबीर, तुलसीदास, गुरु नानक और अन्य संतों ने सुमिरन की महिमा का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं, सुमिरन की सूधी जाको नाही, सो नर जामपुर जाही। अर्थात जो व्यक्ति सुमिरन नहीं करता उसे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुमिरन कैसे करें? प्रतिदिन सुबह और रात कुछ समय सुमिरन करें। सच्चे हृदय से और प्रेम पूर्वक सुमिरन करें। शांति से बैठकर ध्यान पूर्वक सुमिरन करना अधिक प्रभावी होता है। किसी मंत्र, भजन या ईश्वर के नाम का जप करें। सुमिरन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक विकास का माध्यम है। यह हमारे जीवन को खुशहाल, शांतिपूर्ण और सफल बनाने में मदद करता है। यदि हम नियमित रूप से सुमिरन करते तो जीवन में हर प्रकार की शक्ति और सकारात्मकता प्राप्त कर सकते हैं। सुमिरन में असीम शक्ति होती है। यह केवल एक साधारण क्रिया नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़े ईश्वरीय संपर्क का एक माध्यम है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से सुमिरन करता है तो उसे आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से अनेक प्रभाव लाभ प्राप्त होते हैं। सुमिरन हमारे बुरे कर्मों को नष्ट करने में सहायक होता है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही सुमिरन आत्मा को शुद्ध करता है। कठिन परिस्थितियों में सुमिरन एक ढाल की तरह कार्य करता है। यह जीवन की परेशानियों को हल्का कर देता है और सही रास्ता दिखाता है। सुमिरन करने से मन शांत होता है और आत्मबल बढ़ता है। जब हम सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं तो भय, चिंता और नकारात्मकता स्वतः ही दूर हो जाती है। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि नियमित सुमिरन करने से मानसिक तनाव कम होता है, हृदय की धड़कन संतुलित रहती है और शरीर के सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब कोई व्यक्ति लगातार सुमिरन करता है तो उसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसका चित्त निर्मल और पवित्र हो जाता है, जिससे वह जीवन में गूढ़ रहस्यों को समझ पाता है। सुमिरन करने वाला व्यक्ति भगवान की कृपा का पात्र बनता है। संतों ने कहा है कि जो सुमिरन करता है उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं सताती, क्योंकि वह ईश्वर की छत्र छाया में रहता है। कबीरदास जी कहते हैं, सुमिरन कर ले मेरे मना, भवसागर से तर जाएगा। अर्थात सुमिरन करने से जीवन के समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम जपे कीरत करो वंड छाको। अर्थात भगवान का सिमरन करना, अच्छे कर्म करना और दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक बांटना, ये जीवन के 3 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर सुमिरन करें। मन को एकाग्र करके प्रेम पूर्वक सुमिरन करें। ईश्वर के किसी भी नाम, राम, कृष्ण, शिव, अल्लाह, वाहेगुरु आदि का जाप करें। सुमिरन को ध्यान के साथ करने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सुमिरन में अनंत शक्ति है। यह हमारे जीवन को शुद्ध, शांत और सफल बना सकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से सुमिरन करता है उसे न केवल आत्मिक शांति मिलती है बल्कि वह सांसारिक बाधाओं से भी मुक्त हो जाता है।
सत्संगत जी, सत्संग का महत्व और आध्यात्मिक विचार। सत्संग का शाब्दिक अर्थ है सत, सत्य और संग, संगति अर्थात सत्य की संगति। जब कोई व्यक्ति सत्संग में भाग लेते हैं तो वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। सत्संग केवल किसी संत महापुरुष या गुरु के प्रवचन सुनना ही नहीं, बल्कि श्रेष्ठ विचारों को आत्मसात करना और सत्य के मार्ग पर चलना भी है। सत्संग में रहने से मन की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से सत्संग में भाग लेता है उसका मन शांत और निर्मल हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिस प्रकार एक कस्तूरी मृग अपने भीतर की सुगंध को नहीं पहचान पाता, वैसे ही मनुष्य को अपनी आत्मिक शक्ति का ज्ञान सत्संग से ही होता है। जब हम उच्च विचारों और सच्चे मार्गदर्शन से जुड़े रहते हैं तो हमारे विचार स्वतः ही शुद्ध और सकारात्मक हो जाते हैं। जैसे गंगा का जल हर चीज़ को पवित्र कर देता है, वैसे ही सत्संग मनुष्य के भीतर के विकारों को धो देता है। संत कबीर कहते हैं, सत्संगति कीजे साधु की हरि कथा अनंत, जैसे खाली परी मिलत कुसंग करे भगवंत अर्थात सज्जन और संतों की संगति अमृत के समान है, जो हमें सही मार्ग दिखाती है और अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालती है। सत्संग हमें यह समझाने में मदद करता है कि हम केवल यह नश्वर शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। जब यह समझ पक्की हो जाती है तो व्यक्ति जीवन के हर कठिन मोड़ पर भी संतुलन बनाए रखता है। मनुष्य जिस संगति में रहता है वैसे ही उसका स्वभाव बन जाता है। यदि कोई बुरी संगति में रहता है तो उसमें भी वही दोष आ जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, कुसंगति सम नाहि अधमाई, सत्संगति सम नाहि प्रभुताई अर्थात कुसंगति से अधिक बुरा कुछ नहीं है और सत्संग से अधिक उत्तम कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता में कहा था कि जो भक्त मेरी भक्ति में सत्संग करते हैं वे संसार सागर से सहज ही पार हो जाते हैं। सत्संग से ईश्वर पर विश्वास दृढ़ होता है और भक्ति की राह आसान हो जाती है। संत महापुरुषों की संगति करें, शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, भजन कीर्तन ध्यान और सुमिरन में समय दें। अच्छे विचारों और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े रहे, किसी भी नकारात्मक संगति से बचें। सत्संग केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि जीवन का आधार है। यह आत्मा को जागृत करने, मन को स्थिर करने और जीवन को सफल बनाने का सर्वोत्तम साधन है। यदि हम सत्संग के महत्व को समझें और उसे अपने जीवन में अपनाएं तो यह न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी कल्याणकारी है। सच्चे प्रेम की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में राजा हरिदत्त नामक एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहता और स्वयं की भी भक्ति ध्यान और साधना में लीन रहता था। लेकिन एक प्रश्न उसे सदैव विचलित करता रहता था, क्या संसार में सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति संभव है? राजा ने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपने राज्य के श्रेष्ठ संतों और ज्ञानी जनों से चर्चा की, परंतु उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। जब एक दिन उसके गुरु ने कहा, यदि आप सच्चे प्रेम और भक्ति की शक्ति को देखना चाहते हैं तो जंगल में रहने वाले महात्मा देवदास के पास जाए, वे ही आपको सही उत्तर दे सकते हैं। राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों और मंत्रियों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल के बीचों बीच
एक शांत और निर्मल स्थान पर महात्मा देवदास की कुटिया थी। वहां जाने पर राजा ने देखा कि महात्मा बहुत ही साधारण वस्तु में प्रभु का स्मरण कर रहे थे। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। राजा ने उनसे प्रणाम कर पूछा, महात्मन, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या संसार में सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति संभव है। महात्मा देवदास मुस्कुराए और बोले, राजन, इसका उत्तर मैं आपको एक साधारण कहानी के माध्यम से दूंगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। कहानी का विषय था अन्य प्रेम की परीक्षा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक ग्वाला रहता था। वह बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह हर समय अपने प्रभु को याद करता और उनके भजन गाता रहता था। गोपाल की भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उसके घर आए और बोले, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो। गोपाल ने प्रेम पूर्वक साधु को भोजन कराया। साधु ने भोजन ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा, गोपाल, यदि तुम्हें किसी दिन यह ज्ञात हो जाए कि तुम्हारे प्रिय श्री कृष्ण अब तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, तो क्या तुम उनकी भक्ति करोगे। गोपाल हंस पड़ा और बोला, स्वामी जी, मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, इसलिए नहीं कि वे मुझे मार्गदर्शन देंगे या कोई वरदान देंगे, बल्कि इसलिए कि उनका स्मरण ही मेरे जीवन है। अगर वे कभी न भी मिले तब भी मेरा प्रेम और भक्ति बनी रहेगी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ है। मैं ही कृष्ण हूँ और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। गोपाल भाव विभोर हो गया और उसके नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे। महात्मा देवदास ने राजा की ओर देखा और पूछा, राजन, अब बताइए, क्या सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति संभव है। राजा हरिदत्त की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, अब मुझे उत्तर मिल गया। सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति वही है जो किसी स्वार्थ या अपेक्षा से परे हो। जब हम प्रेम में कोई शर्त नहीं रखते तब वह शुद्ध और अमर हो जाता है। महात्मा ने आशीर्वाद दिया और कहा, ठीक कहा राजन। यदि संसार में हर व्यक्ति इस प्रेम और भक्ति को अपना ले तो समस्त पीड़ा और दुख समाप्त हो जाएंगे। भगवान केवल भक्त के प्रेम को देखते हैं, उनकी अपेक्षाओं को नहीं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और मन में यह संकल्प लिया कि अब वे भी निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाएंगे। संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी अपेक्षा से कम नहीं बल्कि हृदय की शुद्धता से होती है। भगवान या किसी से प्रेम केवल लाभ पाने के लिए नहीं बल्कि प्रेम की अनुभूति के लिए होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम और भक्ति हमें सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करती है। प्रेम और भक्ति में जो मांग होती है वह सौदा बन जाती है, लेकिन जो समर्पण होता है वह अनंत आनंद देता है। सत्संगत जी, आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से मिलन का मार्ग। सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है, सत अर्थात सत्य और संग अर्थात संगति। अर्थात सत्संग का वास्तविक अर्थ सत्य की संगति, संतों की संगति, अच्छे विचारों की संगति और ईश्वर के नाम का स्मरण। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं और संतों के वचनों को सुनते हैं तो हमारा जीवन सुधर जाता है और आत्मा की उन्नति होती है। संत कबीर जी ने कहा है, संत मिले संतोष धन, सिमरन मिले गोपाल, लाभ लोक पर लोक का, मिले अमोल विहार।
अर्थात सत्संग से हमें ईश्वर का सुमरण करने की प्रेरणा मिलती है और यह जीवन और परलोक दोनों के लिए लाभकारी होता है। सत्संग मनुष्य के जीवन में एक दीपक के समान कार्य करता है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और आत्मज्ञान का प्रकाश फैलाता है। सत्संग के अनेक लाभ है, जैसे मन की शुद्धि। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के विकार होते हैं, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि। सत्संग में जब हम भगवान के भक्तों की संगति में बैठते हैं और उनके विचार सुनते हैं तो हमारे मन की अशुद्धियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और मन शांत एवं निर्मल हो जाता है। अच्छे संस्कारों का निर्माण। सत्संग से हमें अच्छे विचार और उत्तम संस्कार प्राप्त होते हैं। जब हम बार बार किसी संत या ज्ञानी पुरुष के वचन सुनते हैं तो वे हमारे जीवन में स्थायी रूप से बस जाते हैं और हमारे आचरण को बदल देते हैं। बुरे कर्मों से बचाओ। बुरी संगति मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, जबकि सत्संग उसे सत्य, धर्म और ईश्वर की ओर आकर्षित करता रहे। तुलसीदास जी कहते हैं, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सूधी सब साधु सूला। अर्थात सत्संग की सभी मंगलकारी कार्यों का मूल है और यह हर प्रकार के कष्टों को समाप्त करता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति। सत्संग हमें यह समझाने में सहायता करता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। यह संसार नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जब यह बोध जागृत होता है तब व्यक्ति सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर सच्चे आनंद का अनुभव करता है। आध्यात्मिक शक्ति का विकास। जब हम नियमित रूप से सत्संग करते हैं तो हमारे भीतर आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ होता है, जिससे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सत्संगति विधा प्रदायिनी भाव बंधन विनाशनी। अर्थात सत्संग से मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है। संत कबीर जी कहते हैं, संत संग हरि कथा तुलसी बहुत अपार, काया निर्मल बुद्धि निर्मल मन निर्मल विचार। अर्थात सत्संग भगवान की कथा और संतों की वाणी अनमोल है। यह शरीर, बुद्धि और मन को शुद्ध बनाते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा है, सत्संगत मिले सो तारिये, बिन सत्संगत पाए जाए। अर्थात सत्संग में रहने से मनुष्य का उद्धार होता है और जो सत्संग से दूर रहते हैं वे पतन की ओर चले जाते हैं। सद्गुरु, संत, महात्मा और धर्म ग्रंथों के विषय वचनों को सुने और उनका पालन करें। इससे मन में भक्ति जागृत होती है और ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है। श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, गुरु ग्रंथ साहिब और संतों की वाणी को पढ़ें। सत्संग के प्रभाव को स्थायी बनाने के लिए प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करें। सकारात्मक और धार्मिक विचारों वाले लोगों के साथ रहे, जिससे सत्संग का प्रभाव निरंतर बना रहे। सत्संग की अद्भुत शक्तियाँ। एक बार एक व्यक्ति सत्संग में गया। उसने वहाँ केवल 1 घंटा बिताया और संतों की वाणी सुनी। उसके मन में यह विचार आया कि वह अपनी बुरी आदतों को छोड़ देगा और सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वह एक आदर्श व्यक्ति बन गया। समय बीतने के बाद जब व्यक्ति वृद्ध हुआ तो उसने अपने बच्चों से कहा, यदि मैंने उस दिन सत्संग में 1 घंटा न बिताया होता तो आज मेरा जीवन अंधकार में डूबा होता। इससे यह सिद्ध होता है कि सत्संग केवल कुछ समय के लिए आनंद प्रदान नहीं करता, बल्कि यह जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। सत्संग आत्मा की खुराक है।
यह हमें पाप से पुण्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति सत्संग करता है उसका जीवन सफल और सुखमय हो जाता है। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो सत्संग को अपनाएं। यह आपके मन, हृदय और आत्मा को पवित्र कर देगा और ईश्वर के निकट ले जाएगा। सत्संगत जी, यह प्रेरणादायक कहानी विचार अगर आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार, साखी, सत्संग विचार आदि लेकर आता रहे। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।